बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फॉलोइंग द sunnah.com की पेशकश। मुर्दे के लिए कुरान पढ़ने का हुक्म। सवाल, हज़रत शेख साहब से गुजारिश है कि क्या मुर्दे के लिए कुरान पढ़ना जायज़ है और इस बारे में आने वाली अहादीस का क्या हुक्म है? जवाब, मुर्दे के लिए कुरान पढ़ने का कोई शरई सबूत नहीं है। कुरान पढ़ने का मकसद जिंदों को फ़ायदा पहुंचाना और उन्हें अल्लाह की किताब समझाना है। मुर्दे की कब्र पर या उसकी मौत के बाद कब्र में दफन करने से पहले या किसी और जगह उसके लिए कुरान पढ़कर उसे सवाब पहुंचाने का कोई शरई सबूत नहीं है। कुछ उलमा ने किताबें लिखकर मुर्दे के लिए पूरे कुरान पढ़ने का जायज़ और मुस्तहब करार दिया है और उसे सदक़े के ज़ुमरे में रखा है, लेकिन कुछ उलमा का कहना है कि ये उमूर सबूत पर मुनहसर है, यानी ये इबादात के ज़ुमरे में आते हैं और उन्हें सिर्फ शरई सबूत के साथ ही किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे हुक्म के बगैर कोई अमल करेगा तो वो मरदूद होगा। इस मसले में कोई ऐसा सबूत नहीं है जो मुर्दे के लिए कुरान पढ़ने की इजाज़त देता हो। इस मसले में कोई ऐसा सबूत नहीं है जो मुर्दे के लिए कुरान पढ़ने की मशरूइयत ज़ाहिर करता हो। लिहाजा असल पर कायम रहना ज़रूरी है और वो असल ये है कि इबादत सबूत पर मुनहसर है। लिहाजा मुर्दे के लिए कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसके बरक्स इसकी तरफ से सदका देना, उसके लिए दुआ करना, हज, उम्रा और कर्ज अदा करना, ये सब चीज़ें इसके लिए फ़ायदेमंद है। इसकी दलील अहादीस में मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम का बेटा मर जाता है तो उसके आमाल काट दिए जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के: जारी सदका, मुफीद इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। और उन लोगों ने जो उनके बाद आए कि ए हमारे रब, हमें और हमारे अगले ईमान वाले भाइयों को बख्श दे और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए कोई कीना न रखना जिन्होंने ईमान लाया, और ए हमारे रब, तू बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। सूरतुल हशर। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ की जो उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों के मुर्दों के लिए दुआ करना जायज़ है और इससे उनको फ़ायदा पहुँचता है। इसी तरह सदका भी उनके लिए फ़ायदेमंद है, जिसकी दलील ऊपर वाली हदीस में आई है। और ये मुमकिन है कि वो इस माल से सदका दे जो वो किसी को कुरान पढ़ने के लिए देता है। इसे गरीब और मुहताज लोगों को सदका दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि ये मुर्दे के लिए है और उससे मुर्दे को फ़ायदा पहुँचेगा और वो बिदात के गंध से बच जाएगा। सही अहादीस में आया है कि एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी माँ फोत हो गई और उसने कोई वसीयत नहीं की और मुझे लगता है कि अगर वो बोलती तो सदका देती। क्या अगर मैं उसकी तरफ से सदका दूंगा तो उसे सवाब मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि मुर्दे की तरफ से सदका देना उसके लिए फ़ायदेमंद है और इसी तरह उसकी तरफ से हज और उम्रा करना भी। इसकी दलील अहादीस में मौजूद है। इसी तरह कर्ज अदा करना भी उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मुर्दे के लिए कुरान पढ़ने का सवाब या इसे कुरान का सदका करने का सवाब, उसके लिए नमाज पढ़ने या नफल रोज़े रखने का सवाब, ये सब चीज़ें बेबुनियाद है और सही यही है कि शरीयत में नहीं है। मजमूल फतावा इब्न बाज़। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।